मैजिक मनी का चैप्टर है। मनी जो सबकी लाइफ में हर समय इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान उन ब्लेसिंग्स पर नहीं, कहाँ है, उस लैक पर या उस डिफिकल्टी पर जो वो फेस कर रहे हैं। तो आज कोशिश करते हैं इस सेशन में हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की और ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्लेसिंग पे फोकस करने की। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप सब एक लिस्ट बनाएंगे कि आज की प्रेजेंट की लाइफ में आपके पास मनी की वजह से क्या क्या है। बहुत शॉर्ट में, आपने कुछ थैंक यू लंबा लंबा ये सब नहीं लिखना है। आप ऊपर सिर्फ एक लाइन लाइन लिख दीजिए कि थैंक यू मनी की वजह से मेरी लाइफ में ये है। एंड देन मेक अ लिस्ट। जितना आप लिख सकते हो, खाना है, कपड़े हैं, घर है, बिजली है, पानी है ना। तो आप ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी क्विक काम करेंगे, क्योंकि आई वांट कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिस कर सकें आज के सेशन में। इसीलिए फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए एवरीबडी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है फिर से सुन लीजिए आप लोग। आज मैजिक मनी का चैप्टर है आपका। मैजिक बुक के अकॉर्डिंग तो हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें आपने वो सब चीजें लिखनी है जो मनी की वजह से आपकी लाइफ में आज है। देखिए कहाँ तक आप ये लिस्ट लिख सकते हैं, और थोड़ा फास्ट करिएगा, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाइए, सिर्फ ऊपर एक लाइन लिख दीजिए कि मनी की वजह से मेरी लाइफ में, और फिर नहीं आप जाना था ते मनीषा जी। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। एक लिस्ट बनानी है, क्विक लिस्ट, बस नीचे आइटम्स के नाम लिखते जाइएगा। ऊपर लिख दीजिए हेडिंग में मनी की वजह से मेरी लाइफ में आज ये ब्लेसिंग्स हैं। एंड जस्ट कीप ऑन राइटिंग द लिस्ट क्विकली क्विकली, एज मच एज यू कैन राइट। सी, मनी यहाँ बैठा है, आपको नोट कर रहा है, देख रहा है कि किसने क्या याद रखा है, कि मैंने उसको क्या दिया है। पकड़ लेगा एक बारी में। घर के आपके कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, मनी की वजह से हैं। आपका फोन मनी की वजह से है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मनी की वजह से, है ना। फटाफट एक लिस्ट बना दीजिए मनी की वजह से क्या क्या है आपके पास। हमारी हेडिंग है मनी की वजह से मेरी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स हैं, या जैसे भी आप लिखना चाहें, एंड देन द लिस्ट। कोई सुनेगा नहीं, सब प्रैक्टिकली करेंगे, एवरीबडी हैज टू राइट। बच्चों की स्कूल की फीस, कहीं घूमने जाना, मेड की सैलरी, घर का फर्नीचर। कार का पेट्रोल। एक्सपैंड करो, एक्सपैंड लिस्ट को। ज्वेलरी कोई आपने पहनी हुई है। कोई बिल पे किया। कोई ऑर्डर प्लेस किया आज। मेरी तरफ से कुछ छूट रहा हो, आपके पास कुछ नया हो तो जरूर बताइएगा। इंटरनेट अनाज कनेक्ट। अनाज मैडम। जी, इंटरनेट कनेक्शन जिससे अभी आप कनेक्ट करके बैठे हैं। जिस नोटबुक में लिख रहे हैं, जिस पेन से लिख रहे हैं। मनी यहीं बैठा है सेशन में, सब नोट कर रहा है। भर भर के लिखिए।
स्माइल के साथ। वो ये भी देख रहा है कि खुश है कि नहीं इन चीजों से। टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। यस। ब्लूटूथ। यस। मोबाइल परफेक्ट। स्टैंड। वंडरफुल। चार्जर। कोई शैम्पू कोई सोप यूज किया आज मनी की वजह से? गैस स्टोव, गैस गैस। सिलेंडर, यूटेंसिल्स। ऑयल घी इन योर फूड। स्पाइसेस। यूटेंसिल्स जिनमें खाना खाया पानी पिया खाना बना। मैम रिलेशन दे सकते हैं? रिलेशन मनी की वजह से? कुछ फ्रेंड बनी मनी की वजह से, कुछ जॉब मिली मनी की वजह से। नहीं, जॉब से मनी आया वो एक चीज है, हम अभी ना नहीं, ये नोट अप्लाई डाउन। करने के लिए मैम, अप्लाई करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए पे तो करना पड़ा ना हमें। हाँ तो वो लिखिए ना, है ना, रजिस्ट्रेशन कर पाए रजिस्ट्रेशन। आप। वो लिखिए। हम कोशिश कर रहे हैं हमने क्या मनी से लिया है जो हमने यूज किया है या हमारे पास है, उसकी लिस्ट बना रहे हैं। हो सकता है आपने जो अभी कपड़े पहने हो वो प्रेस करवाए हो या खुद प्रेस किए हो, तो वो प्रेस, है ना, अपने आसपास ही देखते जाओ ना। टॉप टू टो, स्लीपर्स, फुटवेयर्स। स्पेक्स, जी। सनग्लासेस। जी। परफेक्ट। बेड पे, चेयर पे, टेबल पे, जहां पे भी बैठे हो, तो वो भी तो मनी से आया। घर में बेडशीट बिछी है, मनी से आया। कोई परफ्यूम यूज किया आपने, कुछ क्रीम अप्लाई की, मनी से आई। राइट इट डाउन। फाइंड आउट एज मेनी थिंग्स एज वी कैन। रबर बैंड्स, क्लचर, यस। नाइफ। टूथपेस्ट, टूथ यस। पाउडर, यस। टूथ ब्रश। यस। परफेक्ट। टूथपेस्ट, टूथब्रश आपने आज यूज किया। एक ही दिन में देख लो आप कितना मनी यूज कर रहे हो। मैम ये लिख सकते हैं, भगवान को हमने प्रसाद चढ़ाया, फ्लावर चढ़ाया है। हाँ, वो फ्लावर मनी से आया। यस। ओके। इनफैक्ट आपने दिया भी जलाया, अगर भगवान के आगे धूप जलाई तो वो भी तो मनी से ही आई। घर में दूध आया, चाय पी, है ना, कोई शेक पिया, ग्रीन टी पी, कुछ भी लिया। नैपकिन यूज किया, टिश्यू पेपर यूज किया, मनी से आया। 50 से ऊपर तो ले जाओ लिस्ट। सिर्फ नेम लिखने हैं आर्टिकल्स के अभी हमको। मैम 50 से तो ज्यादा हो गया। वही कहा है मैंने, ऊपर ही ले अब जाना चाहिए, किसी के नीचे नहीं होने चाहिए 50 से, है ना।
इतना तो हमें थैंकफुल होना ही चाहिए। मैं रेणु जी, आपका आई थिंक नेटवर्क इशू है, इसलिए आप बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहे हो, आवाज भी नहीं आ रही आपकी साफ। बाहर जाते टाइम बैग पर्स यूज किया, वॉलेट क्या यूज किया। 1 मिनट। हाँ जी मुक्ता जी, क्या कह रहे हो आप? बाहर जाते टाइम बैग पर्स वॉलेट यूज हाँ। किया। बिल्कुल। अपने हेयर्स कोम किए, तो कोम भी तो मनी से आई। बकेट यूज की होगी नहाने के लिए, मनी से आई। टीवी वाइट। केबल कनेक्शन का पेमेंट होता है। यस। जो लोग वाईफाई जो भी जैसे भी कनेक्ट करते हैं, कोई वाईफाई से, कोई कैसे नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, तो वो भी आपका। अगर आप वॉच कर रहे हैं, आपने आपने आजकल में ही घूमते रहो, कहाँ कहाँ मनी यूज कर रहे हो। वाटर डिस्पेंसर जिससे पानी पी रहे होगे, है ना। स्विच बोर्ड जिससे लाइट ऑन कर रहे होगे, मुक्ता जी ने दिखा दिया मुझे स्विच बोर्ड। वाह, आप देख रहे हैं कि अभी हम बहुत दूर नहीं जा रहे, बहुत पास है, तो हमारी लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है, और आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। सो मेनी थिंग्स दिस मनी इज गिविंग अस एवरी मोमेंट। वाओ। दरवाजे पे तोरण लगा है, यस। उसको रंगोली बनाते हैं वो। हाँ जी। चलिए, अभी तो फिर भी हम ये देख रहे हैं कि हम यूज क्या कर रहे हैं। ये तो ऐसे तोरण देखने जाएंगे तो हमें इतनी चीजें मिलेंगी, अलमारी बनी हुई है घर में, तो मतलब एंडलेस एंडलेस। एवरी डे यू हैव सो मेनी थिंग्स अपने आसपास। सिर्फ अभी तो हम वो लिख रहे हैं जो हम मेरी लाइफ में मैं यूज कर रही हूँ, है ना, सेल्फ। नहीं तो फिर आप और आगे जाओ, बच्चों की फीस पे चले जाओ, कोई गिफ्ट दिया किसी को, किसी से कोई गिफ्ट लिया, सब लिखते ही जाओगे, लिखते ही जाओगे। पर सेशन का टाइम देखते हुए हम 2 मिनट्स तक ये लिस्ट और लिख रहे हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। कॉफी पी, कॉफी, शुगर, चाय पत्ती। खाना बनाने के लिए कोई स्पून यूज हुआ होगा, खाना खाने के लिए कोई स्पून यूज हुआ होगा, बिकॉज ऑफ मनी। चलिए कोई नहीं, इसको एक यूटेंसिल्स की कैटेगरी में ले लेते हैं, नहीं तो फिर प्लेट भी आ जाएगी, ग्लास भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कप भी आ जाएगा एंड एवरीथिंग। मैट से पैर पोंछा होगा ना, घर अंदर आए होगे, बाहर गए होगे, कहीं और डोर मैट यूज किया होगा, डोर मैट मनी से आया। अगर शूज, फुटवेयर कुछ रैक में रखे होंगे, वो रैक मनी से आया। चाहे तो फर्नीचर कैटेगरी में एक साथ ले सकते हैं, चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं। अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो मैं इसलिए नाम ले रही हूँ। अगर हो गए हैं सबके अबव 50, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। एवरीवन, जो लोग बाद में जुड़े हैं, हमने अभी अभी एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम अपने जस्ट सराउंडिंग्स में आजकल में आपने जो मनी यूज किया, मनी इन द फॉर्म ऑफ मे बी इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ मे बी आपके यूटेंसिल्स, आपके क्लोथ्स, आपकी टेबल चेयर, आपकी बेडशीट, आपके फुटवेयर्स, उसकी लिस्ट बनाई है। ओके, जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैंने बता दिया एक क्विक नोट पे कि आपने डोरमैट भी यूज किया है। अगर आज कहीं गए, कहीं से आए, तो यू कैन
राइट दैट। ओके, जस्ट अ लिस्ट। अभी कोई हम थैंक यू स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहे, हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं। 50 से नीचे तो किसी की लिस्ट हो ही नहीं सकती, 100 क्रॉस कर जाएगी। ओके, पर हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले जाएंगे इतने में। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ओके, बाकी जो नए अभी जुड़े हैं वो लिस्ट प्लीज बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको चाहती हूँ कि जैसे मैजिक बुक में आप लोगों ने जाना होगा। वाओ पुष्पेंद्र जी, 160, वंडरफुल, यस यस यस, मैं भी नियर बाय यू। वेरी नाइस, क्योंकि मैं बीच बीच में बोल रही थी तो बट मुझे भी पता है इट कैन क्रॉस इवन 500। सुपर, ऑसम ऑसम। ठीक है जी, तो आपने मनी मैजिक बुक में जैसे मनी के लिए पढ़ा है कि जो मनी हमें रिसीव हुआ है ना, उसके लिए हम थैंक यू फील करते हैं। ठीक है, अभी तो हमने लिस्ट बनाई है, अभी हमें थैंक यू करना है। ठीक है, इस सारी लिस्ट पे आपको थैंक यू करना है। अब आपको कैसे थैंक यू करना है? अब जो मैंने आपको मैसेज भेजा था कि आपको मनी रख के बैठना है, आज क्या सब मनी रख के बैठे हैं? तो अपने अपने मनी को आप हाथ में ले लीजिए, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। ये देख लीजिएगा वो नोट कर रहा है आपकी फीलिंग्स को बढ़ाइए। रेज योर फीलिंग्स, जितना ज्यादा दिल से थैंक यू कर सकते हैं थैंक यू कीजिए। आपके सामने लिस्ट है, आपने अभी अभी बनाई है, इतनी सारी लिस्ट है ना, खुश होके वाओ, इतना कुछ ऑलरेडी आई एम यूजिंग, मनी की वजह से ऑलरेडी आई हैव, आज आज में, कल कल में, एवरी मोमेंट, एंड जस्ट बी थैंकफुल। कोई इन्वेस्टमेंट आपकी, कोई सेविंग आपकी इस समय कुछ इंटरेस्ट दे रही होगी, है ना। बहुत सी चीजें अभी तो हमने लिखी नहीं है लिस्ट में। कोई प्रॉपर्टी आपकी है, उसका रेट शायद कुछ बढ़ रहा होगा आज के डे में। कोई आपके पास ज्वेलरी है, गोल्ड का रेट बढ़ रहा होगा। कोई गिफ्ट आपको मिला, कोई गिफ्ट आपने दिया होगा, तो बहुत चीजें हैं। तो जस्ट कीप योर मनी इन योर हैंड एवरीबडी, एंड उस मनी को हाथ में रख के बहुत प्यार से, दिल में बहुत रिस्पेक्ट से, वैल्यू करते हुए ऐसे सोचिए जस्ट मनी आपके सामने है, बिल्कुल वो एक आइडेंटिटी है ना, उसको एक पर्सन ही बना लीजिए अपने सामने कि एग्जैक्टली आपको दिख रहा है, और उसको बोलते जाइए यही चीजों में से जो आपको याद है, अभी अभी आपने लिखी हैं। जस्ट कीप ऑन सेइंग थैंक यू, थैंक यू। आप मन में उस लिस्ट में से नाम ले सकते हैं चीजों का। मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट हूँ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सब लोग करेंगे। एंड थैंक यू बोलते जाइए मनी को, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग के लिए कुछ बोल देती हूँ चीजें, लाइक थैंक यू फॉर माई पेन, थैंक यू मनी फॉर दिस नोटबुक जिसमें मैं अभी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ। थैंक यू डियर मनी फॉर माई लैपटॉप जिससे मैं इस सेशन को ले रही हूँ। थैंक यू डियर मनी फॉर दिस इंटरनेट कनेक्शन जिससे हम सब पता नहीं कहाँ कहाँ से बैठ के कनेक्ट हुए हुए हैं। थैंक यू मनी फॉर द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मनी फॉर द कोम जिससे मैंने अपने बाल बनाए आज। थैंक यू मनी फॉर द परफ्यूम जो मैंने अप्लाई किया। थैंक यू मनी फॉर माई टेबल जिस पे मैं रख के अपना लैपटॉप आराम से कंफर्टेबली सेशन ले पा रही हूँ। थैंक यू मनी फॉर द लाइट कि मेरे रूम में अभी लाइट चल रही है। थैंक यू मनी फॉर द एसी कि मेरे रूम में अभी एसी चल रहा है। थैंक यू डियर मनी फॉर द फ्लोर, इस फ्लोर की टाइल्स के लिए। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनी फॉर द, आप जो भी बोलना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 2 मिनट म्यूट हूँ, लेट्स डू प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर माई फुटवेयर जो मैंने फुटवेयर पहने हुए हैं। थैंक यू फॉर माई फोन जिससे मैं मैसेज फ्लोट कर पाई और सभी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग पे ज्वाइन कर पाए। थैंक यू मनी फॉर द ज्वेलरी, जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू डियर मनी, आई लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनी फॉर द फूड जो मैंने आज सुबह से एंजॉय किया। थैंक यू मनी फॉर द फ्रूट्स जो फ्रूट्स मैं खा पाई। थैंक यू मनी फॉर द यूटेंसिल्स, हर बर्तन के लिए थैंक यू जिसमें मैंने खाना खाया, जूस पिया, पानी पिया, चाय पी। थैंक यू डियर मनी, आई लव यू। थैंक यू मनी मेरे स्पेक्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू मनी फॉर द पेट्रोल, जिससे मैं कार में बाहर जा पाई। थैंक यू मनी मेरे डोर मैट के लिए, कि मैं उस पे पैर पहुंच पाई। थैंक यू, थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग एवरीवन। आप बोल सकते हैं थैंक यू मनी मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं आज। अगर आप एग्जैक्ट नंबर जानते हैं और भी अच्छी बात है, नहीं जानते कोई बात नहीं, आप इतना ही बोल दीजिए थैंक यू मनी मेरे अकाउंट में इतना मनी है आज मेरे बैंक अकाउंट में। थैंक यू मनी मेरे पेटीएम से मैं ये पेमेंट कर पाई। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू मनी मेरे टूथपेस्ट के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे ब्रश के लिए, जिससे मैं सुबह अपना माउथ क्लीन कर पाई। थैंक यू मनी मेरे सोप के लिए। थैंक यू डियर मनी मेरी बकेट के लिए। थैंक यू डियर मनी बकेट के साथ मग भी यूज किया होगा। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे मनी, मुझे इतनी सारी चीजें हर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनी फॉर द स्विच बोर्ड, जहाँ से मैं चार्ज कर पा रही हूँ लैपटॉप को। Thank you, dear money, for the charger. Thank you. Thank you for the coffee. Thank you for the sugar. Thank you for the milk. Thank you, my dear money. I love you. Thank you. Thank you for the tissue paper जो मैंने यूज किया। Thank you for the knife जो मैंने यूज किया। Wow. Thank you for the petrol जो मेरी कार में मैं फिल करा पाई। Thank you, dear money. I love you. Keep saying thank you as much as you can. थैंक यू मनी जो पेमेंट मुझे रिसीव हुई आज उसके लिए थैंक यू। थैंक यू जो इंटरेस्ट मेरे अमाउंट पे आया उसके लिए थैंक यू। वंडरफुल, सभी लोग आई थिंक ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर पाए हैं, बहुत प्यार से कर पाए हैं, और मनी ने सब नोट डाउन कर लिया है कि आप लोग कितने थैंकफुल हो। वाओ, अमेजिंग, ऑसम। ऐसे ही अपनी आंखें बंद रखेंगे और थोड़ा सा आगे चलेंगे हम हमारी प्रैक्टिस में। मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, आपने अपनी फीलिंग्स चेक करनी है कि इनमें से कहाँ आपको लगा यस आई एम कंफर्टेबल, और कहाँ आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड फीलिंग आई, आपको लगा नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है, यार ये तो झूठ है, ये तो फेक है ना। अपनी फीलिंग को चेक करिएगा, ठीक है। अभी अभी आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज आए हैं। चेक योर फीलिंग। अभी अभी आपके अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हुए हैं। चेक योर फीलिंग। अभी अभी आपके अकाउंट में 1 लाख आए हैं। चेक योर फीलिंग। अभी अभी आपके अकाउंट में 1 करोड़ क्रेडिट हुआ है। चेक योर फीलिंग। वाओ। अब सभी लोग आंखें खोलेंगे और मुझे एक एक करके बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे थे, है ना। जो बताना चाहे वो प्लीज बताए, और कौन सी स्टेटमेंट में कैसा फील हुआ। मैंने 4 स्टेटमेंट बोली थी, आई थिंक मैं स्टार्ट किया था 10,000, देन आई सेड 50, देन आई सेड 1 लाख, देन आई सेड 1 करोड़। ठीक है जी। 10,000 में कौन कौन ओके फील कर रहा था, मजा आया, रियलिस्टिक लगा, है ना। हैंड्स रेस एक बार ऐसे फिजिकल भी कर दो। 10,000 में डन, ठीक है। 50,000 में रियलिस्टिक लगाओ, फेक लगाओ, जिसको फेक लगाओ। अब पहले सब लोग एक बार हैंड्स डाउन कर लो, किस किस को फेक लगा कि अभी अभी में 50,000 आ गए।
किसी को नहीं लगा, सब ओके हैं, परफेक्ट। 1 लाख, सब ओके हैं? हैंड रेज कर दीजिए। किसी को फेक लगा? नहीं लगा। महिपाल जी, आपको लगा फेक? नहीं लगा, परफेक्ट। 1 करोड़, कौन कौन कंफर्टेबल था कि 1 करोड़ आ गए हैं? सब कंफर्टेबल थे? ठीक है। ये जो कैमरा के पीछे है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है इनका कि ये लोग कंफर्टेबल हैं या नहीं है, कोई बात नहीं, एनीवेज। तो देखिए, ये ना आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली किसने क्या फील किया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैं क्या जानना चाहती हूँ आपसे। अगर जब मैंने ये बोला कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ आए और अंदर से आपके ये आवाज नहीं है, अरे कहाँ से आएंगे, क्या ड्रामा है, फेक, झूठ, ऐसी आवाज अंदर से आई, तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी अभी वहां नहीं है। आप अभी मनी की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे। अगर आप बड़े कंफर्टेबल थे, ओ यस, आ गए 1 करोड़, मजा ही आ गया। आज तो पार्टी, बेस्ट टू बेस्ट चीज लेने वाली हूं मैं अपने लिए। अगर ये वाली फीलिंग आई है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। ओ धारा जी कह रही ये सेम यही आवाज आई, ओके परफेक्ट, वेरी नाइस। मुक्ता जी अनम्यूट करके प्लीज, आप कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। ओ, फिर अब हो गया। हाँ जी। 1 करोड़ पे मैंने भी वाओ वाली यस, फीलिंग मैंने आई आपकी मुझे। फीलिंग देखी थी। ठीक है। तो ये होना चाहिए, जब आपके अंदर से मैच करने लगेगी ना फ्रीक्वेंसी, तभी तो मैग्नेट बनोगे, तभी तो अट्रैक्ट करोगे ना। अगर ऐसे हो रहा है कि 1 करोड़ सुनने के बाद अंदर से फियर आ रहा है, अंदर से डर आ रहा है, अंदर से ये लग रहा है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार, ऐसे कैसे एक्टिंग कर दूं कि नहीं, आ गए 1 करोड़ रुपए, आ सकते हैं यार, हो सकता है यार, माइंड चलने लग गया। 1 करोड़ कहाँ से आ सकता है यार, ऐसे तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। अभी तो कोई प्रॉपर्टी का नहीं है, ऐसे कोई मेरी डील नहीं होने वाली है, ऐसे कुछ भी। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, तो प्लीज आपको फ्रिक्वेंसी पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, एंड बी ऑनेस्ट विद यू, यही तो सीखने आए ना, यही तो हम लर्न कर रहे हैं ना कि कैसे अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करें। तो छुपाना क्यों है? आया आया, ठीक है, बढ़ा लेंगे, काम कर लेंगे, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। हाँ जी धारा जी बोलिए, क्विक, जल्दी से, मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी करानी, आई वांट टू फुली फुली यूटिलाइज टुडेज टाइम। हाँ मैम जी। मेरा एक फ्रीक्वेंसी बार बार वो मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे मैं जहाँ पे रेंटेड हाउस में रहती हूँ ना, तो वो लैंडलॉर्ड बार बार कॉल करके हमको बोलते हैं मेरा घर कोई देखने आया था क्या, कोई रेंट पे देखने आया था क्या। तो उस हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं उसको जवाब नहीं देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कल को मेरी प्रॉपर्टी का मुझे कुछ सेल करना होगा तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो। और अभी उनको जवाब दे देती हूँ, मतलब काफी बार नहीं मिलता टाइम, मेरी छोटी सी गुड़िया है इसकी वजह से, तो मुझे बुरा भी लगता है तो नहीं नहीं, मैं धारा जी, आप क्वेश्चन अलग जगह ले जा रहे हो, रुक जाओ, अभी यहीं रुक जाओ प्लीज, ये वाली बात हम बाद में घर करेंगे। पे भाभी, मतलब हम इस ठीक है। पॉइंट पे हैं कि जब मुझे ये कोई कह रहा है कि मेरे पास इतना अमाउंट आया, तो मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ उसको सुन के, कि मुझे कितना रियलिस्टिक लग रहा है, यस, आ गया। अब कहाँ से आया वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए माइंड में इस समय। अगर वो क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पहले तो सरेंडर भावना में ही नहीं हो, कि आप मैजिक में बिलीव ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है, आप डाउट की भावना में हो अभी भी। अब किसी के मन में आएगा, पर मैम प्रैक्टिकल बात तो यही है। तो भाई प्रैक्टिकल बात, देखो लॉजिकल बात अपनी जगह है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं मिराकल्स। हमें ये पता है कि यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, कि आप चलोगे तो आप नीचे की तरफ खड़े रहते हो, उल्टे नहीं लटके रहते कि पैर ऊपर और सिर नीचे। ऐसा होता है क्या? या कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, ये ग्रेविटेशनल लॉ है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आप अट्रैक्ट कर सकते हो। कितने एग्जाम्पल्स अगर सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा, यस, उन्होंने अट्रैक्ट किया है, वो मनी मैग्नेट बने हैं, है ना। तो मनी मैग्नेट बनने का मतलब ये है कि पहले अंदर से विश्वास है, यस, हो सकता है, आ सकता है। अगर है तो जरूर आएगा, और नहीं है तो काम कर लो, कोई बात नहीं, वी आर लर्निंग। चलिए ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने लाइफ में ना जाने अनजाने कुछ कंप्लेंट्स की होती हैं मनी को लेके। ठीक है। तो आज उन कंप्लेंट्स को एक बार के लिए क्विकली फटाफट अपने माइंड में याद करके उसके लिए प्रेयर करेंगे। वो ओपोनोपोनो प्रेयर जैसे हम लोग करते हैं हमारे सेशंस में। तो आज एक क्विक प्रेयर, क्योंकि मनी का सेशन है, तो जरूर कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए, ब्लॉकेजेस को
रिमूव कीजिए, हील कीजिए। अगर किसी के मन में उस समय जब मैंने बोला 1 करोड़ आए हैं और किसी को थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई अंदर से कि यार कैसे, कहाँ से, ये वाला क्वेश्चन आ गया और दिमाग वहां चला गया, इंस्टेड ऑफ सेशन आप सेशन से 2 मिनट के लिए कहीं और चले गए, ये सोचने लग गए कि 1 करोड़ कहाँ से आ सकता है, तो ब्लॉकेज है। तो उस ब्लॉकेज पे काम कर लीजिए, अभी क्विकली काम कर लीजिए, जिनके नहीं आई वो भी काम कर लीजिए। अट्रैक्ट करना है ना, तो हीलिंग करनी चाहिए, रोज हीलिंग करनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आप रोज हीलिंग करके देखो, आपके ब्लॉकेजेस हर एरिया से लाइफ के, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे कोई भी एरिया हो, हेल्थ हो, आप हर जगह से पाओगे कि धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हटने लगे हैं, रास्ते खुलने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका बिलीफ जो अंदर से अभी मान नहीं रहा ना, वो मानने लगेगा एक्सेप्टेंस करने का। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, है ना। आप अपने सामने मनी की आइडेंटिटी फील कर सकते हैं और मनी से ही बात कर रहे हैं, मनी को ही कह रहे हैं, डियर मनी, मैंने आज तक आपके लिए अगर कोई भी ऐसी बात फील की, बोली, सुनी, जाने अनजाने में, तो आज मैं उस फीलिंग के लिए, उस ब्लॉकेज के लिए जो मैंने अननोइंगली क्रिएट किया, जो मैंने कभी शायद बचपन में सुन लिया कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फुलाने चाहिए, ये हमारे बजट में नहीं है, ये तो अमीर लोगों के चोचले हैं, ये तो महंगा है, उन सब ऐसी बातों के लिए जिसने कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया और मुझे आपसे डरा दिया या थोड़ा दूर कर दिया, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इस फीलिंग के लिए, ये जो इनसिक्योर मैंने खुद को फील किया जब मैंने कभी कुछ अच्छा देखा और मुझे लगा कि मैं ये नहीं ले पाऊंगी और मैंने खुद को छोटा समझा, उस फीलिंग के लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप एक एनर्जी हो और आप तो फ्लो करते रहते हो। इस बात को समझ के भी मैं आज भी अगर कहीं खुद को रोकती हूँ, डरती हूँ, तो इस फीलिंग के लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, I'm sorry, dear money. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm really sorry, dear money. Please forgive me. Thank you. I love you. मैंने अभी अभी लिस्ट में रियलाइज किया कि कितनी चीजें ऑलरेडी मैं मनी के थ्रू, आपके थ्रू यूज कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में हर रोज। कितनी चीजें हैं मेरे पास, इतनी बड़ी लिस्ट बन गई मेरी अभी अभी में, कुछ मिनटों में। एंड स्टिल आई एम वरिंग। कहाँ से आई ये चिंता मुझ में, कहाँ से आया ये डर, मुझे नहीं पता। बट मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आप हमेशा मेरे लिए सपोर्ट करते हो। मैं बिलीव करती हूँ कि आप मेरे पास मल्टीप्लाई होके आते हो। जो भी मनी मैं स्पेंड करती हूँ, वो सब मनी मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आता है। मैं जितना मनी के लिए ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, मनी एनर्जी उतना ही खिंचा चला आती है मेरे पास। थैंक यू डियर मनी, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी। हर उस डर, उस नेगेटिव बिलीफ, उस लिमिटिंग बिलीफ के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी डियर मनी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, I'm really sorry, dear money. Please forgive me. Thank you. I love you. I forgive myself. खुद से भी माफी मांगिए। मैं खुद से माफी मांगती हूँ कि मैंने इस फीलिंग को कैरी किया, इस फीलिंग को अपने अंदर जगह दी। मुझे नहीं पता था, मैं अवेयर नहीं थी। आई एम रियली सॉरी। जब मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक न जाने कितनी बार मेरे लिए खाना आया आपकी वजह से, कितनी बार कपड़े आए आपकी वजह से, कितनी सारी जगहों पे मैं घूमी आपकी वजह से, कितनी सारी जगहों पे मैं रही आपकी वजह से, कितने ही नोटबुक, कितने ही पेन पेंसिल अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, घर में यूज किए आपकी वजह से।
कितने ही तरह के बर्तनों में खाना खाया आपकी वजह से। थैंक यू डियर मनी, इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फुटवेयर्स आपकी वजह से पहन पाई। थैंक यू, थैंक यू मेरे पास किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मेरे पेरेंट्स के थ्रू, कभी मेरे फैमिली मेंबर्स के थ्रू, कभी मेरी जॉब के थ्रू, कभी मेरे पार्टनर के थ्रू, सबके थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू मेरे पास आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो मेरे लिए पहले से ही हर समय अवेलेबल हो। थैंक यू डियर मनी, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। दिल से माफी मांगती हूँ आज मैं, और इस सारे फियर्स को, इन सारे डरों को निकालती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए डियर मनी। आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं आपकी बहुत वैल्यू करती हूँ, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Rub your hands, everyone. And absorb this energy. Honey is happy. मुस्कुरा रहा है आपको देख के, कह रहा है वाओ सुधर गया मेरा बच्चा। ठीक है जी। तो आपने अभी अभी अपने मनी को पहले बताया कि आप ऑलरेडी कितना कुछ लेके बैठे हो मनी की वजह से अपनी लाइफ में। एंड देन जो भी कोई अंदर जाने अनजाने बिलीफ्स, बातें सुनी सुनाई इधर उधर से जमा हो गई थी, उनको हमने क्लियरेंस भी की। तो जो कोई भी देखिए अगर मनी में कोई भी चैलेंज फेस कर रहा है ना, प्लीज डू दिस प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी पावरफुल। लेकिन तब जब आप ना रेगुलर वे में करो, और रेगुलर वे का भी मतलब पता है क्या होता है? जैसे आप कोई प्रैक्टिस शुरू करता है, वो क्या करता है, एक दिन की एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगले दिन भूल गए, या किसी और टाइम पे कर रहे हैं, या जल्दीबाजी में कर रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है। आपने ध्यान रखना है जब आप ये प्रैक्टिस करो ना, तो वो प्रैक्टिस का रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आपने उतनी ही एनर्जी लगाई हो उस प्रैक्टिस को करने में। अगर आपने ये सोची अगर फटाफट कर लेती हूँ, टाइम कम है 5 मिनट में फटाफट करके ले लूँ, आप हो ही नहीं ना, अभी उस जोन में ही नहीं हो, उस एनर्जी में ही नहीं हो। आपके माइंड में तो ये चल रहा है जल्दी खत्म करके कहीं और जाना है, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। तो कोशिश करें ये प्रैक्टिसेस जब आप करें, स्पेसिफिक जो भी एरिया आपको अपनी लाइफ में बेटर करना है ना, उसके लिए निकालिए माइंड से इंटेंशनली, आपके माइंड को पता चलने दीजिए, आपकी बॉडी को उसी फॉर्म में वाइब्रेट करने दीजिए, फील करने दीजिए कि यस दिस पर्टिकुलर टाइम इज फॉर माई प्रैक्टिस। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ टाइम को फिक्स कीजिए। अगर आपको लगता है आप सुबह 5 बजे फ्री हैं, आप 5 बजे कीजिए जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अगर आपको लगता है रात को सोने से पहले आप जब सारे काम कर लेते हैं कि भैया अब मेरे माइंड में कोई टेंशन नहीं है कि मुझे ऑफिस का करना है, घर का करना है, फैमिली से बात करनी है, पड़ोसी से बात करनी है, रिश्तेदारों से बात करनी है, या जो भी करना है, अगर इन सबसे फ्री होके करना चाहते हैं फ्री होके कर लीजिए, फिर आप रात का टाइम सेट कर लीजिए। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके उसे 21 डेज तक करिए, बीच में गैप मत लाइए, उसे गेम मत समझिए। ये एक एनर्जी का मैटर है, हर समय एक एनर्जी में है हम, हर चीज हमारे पास एक एनर्जी के फॉर्म में है, और वो एनर्जी नोट कर रही है आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग्स, और अकॉर्डिंगली वो आपके पास आ रही है या आपसे दूर जा रही है। अब वो ये मनी की एक बात नहीं हो रही है, ये हर चीज की हो रही है। जी धारा जी, अभी बताती हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? अपने ब्लॉक्स को रिमूव कीजिए। अभी आप देख रहे हैं धारा जी ब्लॉक्स पे ही फोकस कर रही हैं, टोटल फोकस इनका ब्लॉक्स पे है। पहले जो इन्होंने बात की वो एक ब्लॉक था, फियर था, अभी फिर वही है। तो यही तो बात कर रहे हैं बच्चा, मैं यही तो बता रही हूँ धारा, कि क्या हमारी लाइफ में ऑलरेडी है और उसे कैसे चेंज करना है। फोकस जहां रखोगे वही अट्रैक्ट करते जाओगे, है ना? तो कोशिश कोशिश करेंगे कि हम मैग्नेट बने। मैग्नेट कब बनेंगे? मैग्नेट तब बनेंगे जब हम उसके पॉजिटिव साइड पे फोकस करेंगे। रोज हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कि फोकस कहाँ ले जाना है। कल हेल्थ का चैलेंज जो हम चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, फोकस कहाँ ले जाना है, क्या सही है, क्या मुझे चाहिए। अगर सारा दिन फोकस ही इस बात पे है
कि मुझे किसी को इतने पैसे देने हैं, कैसे होगा, मेरे पास है ही नहीं। तो फोकस तो वही है ना, तो मैनिफेस्ट तो वही होगा ना। ये तो है ही नहीं ना माइंड में कि अगर 90% ऑफ द डे अगर आप ये नहीं सोच रहे कि क्या उस चीज से मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, इंस्टेड आप ये सोच रहे हो 10% वाली जो चीज थी कि यार यहाँ मैं स्टक हूँ, ये कैसे होगा, पूरा दिन उसी पे दिमाग लगा हुआ है, पूरा दिन ये चैलेंज है मेरी लाइफ में, इसको कैसे ठीक करूं। अरे बाबा चैलेंज तो है ना, एक बार पता चल गया ना। अब चैलेंज को ठीक करने का अगर मेथड ही यही है कि फोकस वहां पे करो जो सही है, तो चैलेंज अपने आप ठीक होगा। अब तुम उस पे तो फोकस करना ही नहीं चाह रहे, नहीं मैं तो घूम फिर के वही चैलेंज पे आऊंगी, मैं तो घूम फिर के वही चैलेंज पे आऊंगी, तो चैलेंज ही अट्रैक्ट होगा, नहीं सॉर्ट आउट होगा। प्लीज, वी आर ग्रोन अप्स, हम लोग पढ़े लिखे इतने हैं, समझदार इतने हैं, बड़े इतने हैं कि जो बात कही जा रही है ना, उसको अपने अंदर थोड़ा सा बिठाने की कोशिश करो कि क्या कहा जा रहा है। और पता है प्रॉब्लम यही होती है, ये रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अपने आगे ना एक दीवार बना रखी है, एक ब्लॉकेज बना रखा है। सामने से आप मुझे कितना भी सुलझा लो, मेरे दिमाग में वही एक बात चल रही है, मैं ये कैसे करूं, क्योंकि मैं इससे आगे सुनना सोचना ही नहीं चाह रही। मुझे तो बस इसका सॉल्यूशन बता दो कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, इस महीने में कहाँ से आएंगे। नहीं होगा यार, नहीं होगा, एनर्जी नहीं बना पा रहे आप। अगर ऐसा हो, मैं आपको बता दूंगी ये लोग ये वाली पुड़िया 3 बार खा लेना दिन में, 1 लाख रुपए आ जाएंगे, काम खत्म। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। मैटर ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, पॉजिटिव एनर्जी, उसको इतना एम्पावर करो, इतना एम्पावर करो ना, अपनी एनर्जी से लग जाओ ना, बैठो 3 घंटे कर लो ग्रेटिट्यूड। कहाँ से नहीं आएगा, जरूर आएगा। आप भी तो टाइम दो, आपको नहीं करना है। आपको पता है क्या है, 3 घंटे नहीं कर सकते। आपने बोला 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, मैं 10 ग्रेटिट्यूड रोज लिख दूंगी और 1 लाख रुपए आ जाना चाहिए। ये मैंने आपको देने की कोशिश की है। क्या मेरा नेटवर्क वो हो रहा है क्या, स्लो डाउन किसी को लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ था बीच में। मुझे भी अभी अभी जस्ट रियलाइज हुआ। जैसा हम बात कर रहे थे कि मैजिक बुक में कहा गया है कि आपको एक, मुझे नेटवर्क का बहुत इशू लग रहा है, मेरी आवाज आ रही है, आ रही है? ओके, मुझे आप लोग उनकी मूवमेंट्स नहीं दिख रहे कुछ भी। एनीवेज, थोड़ी ब्रेक हो रही है आवाज। हो रही है ना, हाँ मुझे हाँ, लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। चेंज कर ले नेटवर्क फिर पहले। मैम वॉइस तो आ रही है आपकी क्लियर। वॉइस आ रही पे कैमरा बंद कर लेती हूँ फिर, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, थोड़ी देर वॉइस के तो आ लिए। रही है। ओके, ठीक है जी, परफेक्टली फाइन। तो मनी के लिए क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, कौन बताएगा? मैजिक बुक के अकॉर्डिंग प्लीज बताइए। उस सारे थैंक यू धन के फॉर लिए द, हाँ धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। तो क्या आप ये वाली एक्टिविटी थोड़ी सी और डीप जाके कर सकते हैं? आपने जो लिस्ट बनाई है, क्या उस लिस्ट में आप ये लिख सकते हैं? डेडिकेटेड प्रैक्टिस है, देखिए टाइम लगेगा, लेकिन जो कर पाए जरूर कोशिश कीजिएगा, है ना? अभी नहीं करें बेशक, अभी आप 11 के लिए आगे लिख लीजिए, 11 चीजों के आगे, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, मैम है ना? प्लीज बताएंगे कैसे कैसे कह रहे हैं आप करने के लिए। जैसे आपको मनी से जो भी चीजें आपने खरीदी है ना, मैं ये चाहती हूँ कि आप उसके लिए लिखें। नहीं तो आप ऐसे करिए, लिस्ट के नीचे ही लिख लीजिए, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जो आपका मैजिक बुक कहता है वो यही कहता है ना, कि आपके पास जो मनी पास्ट में आपने यूज किया, जो मनी आज आप यूज कर रहे हो, आप उसके लिए पहले थैंक यू करो, तभी आपके पास फ्यूचर में मनी आएगा। तो अभी अभी हमने लिस्ट में बनाई, पूरी बनाई है कि ये चीजें मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, है ना, और ये सब के लिए आज ही थोड़ी मनी खर्च किया है ना? अगर घर में फर्नीचर है तो मनी तो पहले खर्च किया होगा ना, अभी अभी थोड़ी खरीद के लाए हैं। तो हम पास्ट का ही कर रहे हैं एक तरह से, प्रेजेंट का ही कर रहे हैं एक तरह से। कपड़े अगर आपने अभी कुछ अच्छे पहने हैं, तो वो कपड़े तो पहले ही खरीदे थे। तो आपने ऑलरेडी लिस्ट बना ली है, तो आप ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर चुके हो पास्ट और प्रेजेंट की चीजें। तो अब आप क्या कर रहे हो, थैंक यू फॉर द मनी, बस एक स्टेटमेंट नीचे बड़े प्यार से लिख दीजिए, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिखें, जैसे मुक्ता जी ने अभी बताया, आप लिख सकते हैं।
अब आप लोगों को पता है कि आज मनी का चैप्टर है, तो रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते समय आपको आज मनी की कौन सी बेस्ट ब्लेसिंग आपने यूज की उसके लिए थैंक यू करना है। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स जब आप कल सुबह करें तो मनी के लिए जरूर लिखें। जिसने आज सुबह की नहीं की है वो आज कर सकते हैं सोने से पहले, तब भी मनी का उसमें ब्लेसिंग्स को जरूर लिखें। मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ना रिलेशनशिप को ठीक करना होता है मनी के साथ। अगर मनी के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अगर मैं रोज इस फीलिंग में नहीं हूं कि मनी ने मुझे शेल्टर दिया, मनी ने मुझे फूड दिया, मनी ने मुझे क्लोथ्स दिए, मनी ने मुझे एजुकेशन दी, मनी ने मुझे टेक्नोलॉजी दी, मनी ने इलेक्ट्रिसिटी दी, अगर मैं रोज इस फीलिंग में, इस ग्रेट ग्रैटिट्यूड में नहीं हूं, तो मतलब मैं मनी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हूं। और ग्रैटिट्यूड ना ये नहीं कहता कि आप अपनी रियलिटी को डिनाई करो। जैसे अगर किसी के अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि पर मनी तो नहीं है ना, प्रेशर है ना मनी का, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं इस चीज को लेकर, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कर रही कि आपको झूठ मूठ प्रिटेंड करना है। मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि जो है उस पे फोकस बढ़ाना है, अवेयरनेस में रहना है। यूनिवर्स का तो यही लॉ है ना, जब आप ऑलरेडी जो दिया गया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तो वो और देगा। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा पुराने मनी को ग्रैटिट्यूड करते हैं। इसीलिए आज हमने लिस्ट बनाई है कि ऑलरेडी अभी मेरे पास क्या है मनी की वजह से। मनी देखो आपको कितना सपोर्ट करता है, कभी आपको कोई गिफ्ट, कोई डिस्काउंट ऐसे ही मिल जाता है, आपने क्या किया होता है उसके लिए? आपने कुछ किया होता है क्या? कोई कंपनी नहीं आती है, वो गिफ्ट दे देती है, कोई डिस्काउंट ऑफर दे देती है, आपने उस कंपनी के लिए कुछ किया था क्या? कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको तो मिला ना, तो मतलब मनी तो सपोर्ट कर रहा है, मनी एनर्जी तो आई, तो क्या आप थैंकफुल हो उसके लिए? अपनी ओल्ड मनी स्टोरी को, बिलीव्स को चेंज करना शुरू करें। नई अवेयरनेस में आए कि ऑलरेडी मुझे मल्टीपल वेज में मनी सपोर्ट कर रहा है, तब आप मनी की एनर्जी के लिए मैग्नेट बनेंगे। अगर हर समय माइंडसेट बार बार स्लिप हो जाता है, चलो एक बार हुआ, दो बार हुआ, पर पूरा दिन, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका तराजू लैक में ही है, अबंडेंस में नहीं है, तो लैक ही अट्रैक्ट हो रहा है माय डियर, अबंडेंस नहीं आएगी। जब भी लैक की फीलिंग आए, जब भी डर सताए, बहुत इजी है यार, आंखें क्लोज करो, उसी समय नोटिस करो क्या क्या मनी की वजह से अभी मेरे पास है। बहुत नेचुरल है फियर आना, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी है हमारी शुरू से, बहुत नेचुरल है, परफेक्टली फाइन। पर उस फियर को प्यार से धीरे 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 चेंज करना है बिलीफ में, है ना। नेचुरल है ऑब्वियसली, अगर किसी को आज 1 लाख रुपए किसी को देने हैं और बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं, तो फियर आएगा। मैं ये नहीं कह रही नहीं कि नहीं आएगा, पर मैं ये कह रही हूँ क्या आप शिफ्ट कर सकते हो? आप मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड सीख रहे हो, क्या आप शिफ्ट कर सकते हो अपनी एनर्जी? या आप उसमें खुश हो कि मैं नेगेटिव थॉट में ही रहना चाहती हूँ? शिफ्ट करो अपनी अटेंशन, लग जाओ, थोड़ा ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर लो, बैठ जाओ 2 घंटे 3 घंटे, काम करना पड़ेगा। मैम मेरा जी, क्वेश्चन है, क्या पूछ सकती हूँ? मुझे ना मैम मैं आवाज यही क्लियर पूछना नहीं आ चाह रही रही। थी कि मनी के लिए नहीं आ रही। हेलो। आप, हाँ हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए।
मैं कह रही थी मनी के लिए हमें डेली कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्लीज आप एक बार थोड़ा जो रिमाइंड मैं करवा देंगे। आज अभी मैंने आपको कराया है ना, वो मैंने उसी हिसाब से कराया है। अगर हाँ आप जी लग जैसे। के ना जो भी आप, मैं तो कहती हूँ ज्यादा दूर कभी मत जाओ। जब ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, रिमेम्बर द मैजिक वाली जो हमारी प्रैक्टिस होती है, अभी में क्या यूज कर रहे हो मनी का, उस पे फोकस करो। आपकी एनर्जी ठीक अपने है आप मैम। इंक्रीज होने लगेगी। आप वो ओपोनोपोनो प्रेयर इतनी अच्छे से मैंने करवाई हुई है सेशंस में, हाँ उसको जी करो। हाँ जी। उसको करो। ठीक है मैम। थैंक यू लेटर मनी का। जितना आप इन चीजों पे काम करोगे ना, आपका फियर जाता जाएगा। मनी को देखो, अपने हाथ में लो, कंफर्ट अपने आप को दो कि देखो है मेरे पास। अपने आप पता है माइंड को ना, आप जैसे जैसे रोज बोलोगे ना, वो मानने लगेगा। वो सबकॉन्शियस माइंड उतना इतने सालों से इतना सुन चुका है कि अभी उसका बिलीफ वही है। लेकिन वो है तो बच्चा ना, उसको आप समझा सकते हो, पर आपको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है। आपको बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है। इसीलिए तो हम कहते हैं एफर्मेशंस बोलो। क्योंकि जब आप जी एफर्मेशंस बोलते हो ना दिल से बिलीव करके, अगेन देखो, आप सिर्फ एफर्मेशंस बोल रहे हो, अंदर से अभी भी विश्वास नहीं है, अंदर से अभी भी ब्लॉकेजेस है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप शीशे के सामने उछलते कूदते मुस्कुराते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो यस, देन मनी फील्स दैट एनर्जी, देन यू क्रिएट दैट एनर्जी। देखो, जाओ शीशे के सामने, बार बार जाओ, उसको बोलो। जब शीशे के आगे सामने से निकलो, यस आज तो मेरे इतने पैसे आ गए। जो भी आपका पर्टिकुलर अमाउंट आप सोचते हो, बोलो उस चीज के लिए, आज तो मैंने बेस्ट डील की है। मैं सुबह ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो। आप लोगों को प्रैक्टिसेस पता है, इसीलिए हम यहाँ पे डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ के हम प्रैक्टिस पे काम करते हैं। ग्रैटिट्यूड की जी। थोड़ा सा बढ़ा दो ना कि भाई, अगर आप 50 लिखते हो, आप 100 पे आ जाओ। कुछ दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लो। ऑब्वियसली फ्यूचर मैम का तो नहीं लिख सकते, पास्ट का लिख लो। हाँ जी। मैम मुझे ना जैसे एक होता है ना कि सेंटेंसेस में लिखना जैसे काउंट करके, उसमें कम आता है, लेकिन जब मैं स्टार्ट हो जाती हूँ ना हाँ लिखना कि हाँ पेजेस भरते जा रहे हैं, हाँ। वो ठीक लगता है, उसमें ज्यादा फीलिंग आती है। वो ठीक है, ये यहाँ पे ना एक या बहुत काउंट इंपॉर्टेंट करके ही लिखना लर्निंग है। है। हमेशा के लिए इस चीज को अपने अंदर बिठा लीजिए, इस लर्निंग को, जिससे मेरे हाँ दिल जी। को तसल्ली हो रही है। मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मुझे जी लिखने में लग रहा है कि यस मैं अपने गोल के नियर हूं, मुझे फीलिंग आ रही है, तो प्लीज डू दैट। अगर मुझे बोल के ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, प्लीज डू दैट। अगर मुझे मनी हाथ में लेके वो प्रैक्टिस करने में ज्यादा अच्छा लगता है, प्लीज डू दैट। मुझे मनी दे के अच्छा लगता है, प्लीज डू दैट। मनी को ब्लेस करके, छोटा से छोटा मनी, कोई नहीं आपको कह रहा कि अभी जाके आपको किसी को 1000 रुपए देकर आने हैं, 10,000 दे के आने हैं, नहीं। आप 10 रुपए भी दे रहे हैं तो देते समय चेक करें मेरी फीलिंग कैसी है। उस समय क्या आप मनी को ये बोल सकते हैं कि ये जो मैं 10 रुपीज दे रही हूँ, ये जो मैं 100 रुपीज दे रही हूँ, जिस पर्सन के घर में जा रहे हैं, उसके पास मल्टीप्लाई होकर हो जाए ये। मतलब मैं तो ऐसे भी बोल देती हूँ कि इसके पास विद इन अ वीक इसका 10 टाइम्स हो जाए, विद इन अ वीक इसका 100 टाइम्स हो जाए। आप जो दे रहे हो वही तो घूम के आ रहा है। ब्लेसिंग दो ना उस तरह से, दिल खोल के, खुश होके। और जब दे रहे हो ना, तब थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर लो कि जैसे मान लीजिए वो नीडी है और उसको आप 100 रुपए दे रहे हो, तो आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो ना कि इसके पास सच में वो 100 के 1000 हो गए और ये बहुत खुश है और मुस्कुरा के आपको फिर से दिखा है। आप फिर निकले हो कभी गाड़ी से और वो आपके सामने खड़ा है और वो बहुत स्माइल करके आपकी तरफ देख रहा है कि आज वो थोड़ा कंटेंटेड है, आज वो थोड़ा सेटिस्फाइड है, आज उसको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ आज ये उस फ्रिक्वेंसी में नहीं है जिस जो पिछले हफ्ते मुझे दिखा था। अगर आप ये विजुअलाइज कर सकते हो, अगर आप ये फील कर सकते हो, तो मतलब आप वो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हो, आप नियर बाय हो। क्या इस तरह से सोच सकते हो आप? कैन यू थिंक लाइक दिस? अभी नेटवर्क से ठीक है? तो मैं ऑन करती हूँ, ठीक है। आई कीप माई कैमरा ऑन देन, है ना। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं जैसे जाती हूँ कहीं पे ना, तो कई बार कोई मिल जाता है, तो वैसे तो आई डोंट प्रेफर कि मैं मनी दूं, मैं सामान देना प्रेफर करती हूँ। मुझे कोई फूड आइटम या कोई क्लोथ्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज होती है, मैं वो हेल्पिंग, जैसे अभी रेन है तो आप रेन कोट, अम्ब्रेला या कुछ भी जो आपको लगता है कि आप देना चाहते हो, आप वो दे दो। तो मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करती हूँ उसी समय, देते समय अंदर से कि मुझे कैसा फील हो रहा है, कि यार ये
कुछ दिन बाद इसके पास और भी चीजें हैं, इसके पास बेटर खाना है, इसके पास बेटर क्लोथ्स हैं, इसके पास रहने की जगह है। फीलिंग्स से सब कुछ होता है ना। आपने फील करना शुरू किया, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए उसको पॉजिटिविटी देनी शुरू करी, ये ग्रेटिट्यूड है। यही ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको दिया, उसने तो देखा नहीं उस समय कि भी इतना ही दूं इसको, इतना ना दूं। वो हमारे कर्मा है जिसकी वजह से, या हमारी डेस्टिनी है जिसकी वजह से हमारे पास कुछ है, कुछ नहीं है, या हम कुछ क्रिएट कर पाए। तो बस थोड़ा सा माइंड में लाओ कि आज मैं जब जा रही हूँ, और जब स्पेसिफिक मनी पे काम कर रहे हो ना, तब हेल्थ पे कर रहे हो तो हेल्थ पे ले जाओ फोकस, रिलेशनशिप पे कर रहे हो तो उस पे ले जाओ फोकस। जो चाहिए, एक तो प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि पहले मुझे क्या चाहिए, और उस पर डेडिकेटेड वर्क करो। ये मत सोचो मैं एक साथ सब लपेट लूं, नहीं हो पाएगा वो। माइंड फिर ना इधर 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 फ्लिकर ही करता रहेगा। ठीक है, वंडरफुल। ठीक है जी। और क्या प्रैक्टिस है हमारी उसमें? जब भी आप दिन भर में कोई भी मनी यूज करें तो आपको बहुत थैंक यू फील करना है ना। और जो मनी अब मैं आपको बताती हूँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेट्स से कोई बड़ा अमाउंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर सम पर्पस। किसी को घर खरीदना है, किसी को मे बी शादी करनी है बच्चे की, किसी को ज्वेलरी खरीदनी है, किसी का कोई भी पर्पस हो सकता है। तो जब आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया, जब आपने हो ओपन ओपन कर लिया, जब आपने थैंक यू लेटर लिख लिया, अब आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए। लेट्स से अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 50 lakhs चाहिए सपोज, है ना, तो मैं कैसे उसको बोलूंगी कि आई ऑलरेडी हैव, मैं उस एनर्जी में हूँ। आई वॉन्ट वाली एनर्जी से नहीं मिलता हूँ। यूनिवर्स कहता है पहले आप मुझे ये दिखाओ कि नाउ यू आर रेडी, आप केपेबल हो इस मनी को हैंडल करने के लिए। एंड व्हेन यू वाइब्रेट इन दैट, इट इज अ स्लो प्रोसेस। देखो एकदम नहीं होता, अभी भी बहुत लोगों को अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, यार कैसे सोच लूं। हो रहा होगा अंदर से थोड़ा सा ना, स्टार्टिंग में हमें भी हुआ था जब हम सीख रहे थे। पर नीड भी रियल होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं आप बोल सकते मुझे अभी 10 करोड़ चाहिए। डॉक्टर जो विटाले की एक बुक है जीरो लिमिट्स करके, उसकी पीडीएफ गूगल पे जाके पढ़िएगा। ही इज मोर देन 70 years ऑफ एज, और उनको ये स्ट्रांगली बिलीव है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये जो आपकी हो ओपन ओपन प्रेयर है, ये उनके थ्रू ही हम सब तक पहुंची है। उन्होंने उसको वर्ल्ड में स्प्रेड किया, जबकि पहले डॉक्टर हेलन थे जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया था, जो मेंटल हॉस्पिटल की अगर आपने स्टोरी सुनी हुई हो। लेकिन इसको स्प्रेड जो विटाले जी ने किया था। तो अभी आप देखिए, वो ये कहते हैं इस एज में भी कि जीरो लिमिट्स, किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। यू हैव टू बिकम द फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू बिकम द मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने के लिए। हर चीज ना हमारे आसपास ही है, उनका मानना ये है। हमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं, हमने ब्लॉकेजेस बना रखे हैं जिससे हम उसे रिसीव नहीं कर पा रहे। और अगर कभी आप बीके शिवानी जी का भी सुनोगे तो वो भी यही कहती हैं, जो मैं कर रही हूँ वो मेरा कर्मा है, वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा कर्मा नहीं है, वो मेरी डेस्टिनी है। वो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लोग सोचते हैं ना कि मेरे साथ आज ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे साथ ऐसा चैलेंज क्यों आ रहा है लाइफ में, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो रीजन ये होता है कि वो तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया, अभी नहीं, शायद पीछे की लाइफ में क्रिएट हो गया, बचपन में कुछ किया होगा, याद नहीं होगा, कुछ लीनियज से भी चला आता है। तो अभी माइंडफुली क्या क्रिएट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, आपके लिए सिर्फ वो मैटर है, आपके हाथ में वही है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको बॉल फेंकनी है, आप अपने हिसाब से फेंक सकते हो, तेज फेंको, धीरे फेंको, लेकिन सामने वाला कैसे फेंकेगा वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। फिर आपके हाथ में क्या है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। मनी का फियर आया जबरदस्त, अभी चाहिए 1 करोड़ रुपए, कहीं से भी इमरजेंसी है, आप कैसे रिएक्ट कर। मेरे एक मेंटर ने बहुत अच्छी एक बात बोली थी कि अगर मैं आपको अभी बोलूं कि 1 करोड़ रुपए का ये कोर्स है, आप में से आधे लोग, आधे क्या, 95% लोग यहाँ से चले जाओगे। लेकिन यही मैं बोलूं कि अभी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसे हो कि तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में सीवियर इमरजेंसी में है, आप कहीं से भी लाओगे 1 करोड़ रुपए। तो इट इज एक्चुअली व्हाट यू नीड, आपकी नीड क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी जरूरत क्या है। आप फेक सच्ची में कर रहे हो या यू रियली वांट दैट, वो आपको सच में सही चाहिए, ये समझना होता है।
जब आप इन चीजों को पे क्लियर हो जाते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, आप वाइब्रेट उस तरह से करने लगते हो, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। फिर क्या इतने अमाउंट के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे पता ही है वो तो यूनिवर्स काम कर रहा है, वो तो आ ही रहा है, मैंने अपना अलाइंड एक्शन कर दिया, प्लस अपने स्किल्स इंप्रूव करो। चाहिए ज्यादा मनी तो उसके लिए जो लगेगा वो लगेगा। अगर मुझे पिज्जा खाना है तो पिज्जा के लिए वेजिटेबल्स, पिज्जा बेस लगेगा, चीज लगेगा तो लगेगा, वो तो मुझे लाना ही पड़ेगा ना। तो अगर मुझे 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ के लिए जो मेरे को एफर्ट करना है वो एफर्ट करना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट एफर्ट करे कैसे हो जाएगा? तो अपने स्किल्स को एनहांस करो, बेटर वर्जन बनो, अपने कंफर्ट को छोड़ो ना। बाहर 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 उंगली करने से कुछ नहीं होगा, खुद को इवॉल्व करो। ओके जी, वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन। रात को मैजिक स्टोन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो मनी की आज की बेस्ट ब्लेसिंग को लेके जरूर थैंक यू कहिएगा, है ना। और जो लिस्ट आप अभी बना रहे थे, अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा थैंक यू ग्रैटिट्यूड फॉर्म में। अभी तो सिर्फ लिस्ट बनाई है ना, उसको ग्रैटिट्यूड फॉर्म में कि आई एम ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, ऐसे करके जितने आप लिख सके। ये भी ग्रैटिट्यूड ही है, इसको ये मत अंडर एस्टिमेट मत कर लेना कि नहीं मैंने, ये आपने नोटिस ही किया है अभी अभी, खुशी खुशी नोटिस किया है कि ये सब मेरे पास ऑलरेडी मनी से है। पर इसके साथ मैं कह रही हूँ कि अगर कर सके तो जरूर आप कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड लिख लीजिएगा इस फॉर्म में, क्योंकि मैजिक बुक हमें यही सिखाती है, और इन प्रैक्टिस इसको तो हमने मैजिक बुक से ही लिया है। ठीक है, वंडरफुल। और सब मैग्नेट बन सकते हैं, बस इनर वर्क करना शुरू करो। भारी भारी तो कर लिया, ग्रैटिट्यूड लिख लिया, सब कर लिया, लेकिन फीलिंग पे वाइब्रेट करना शुरू करो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। वो ओपोनोपोनो करो प्लीज, इट हेल्प्स रिमूव ब्लॉकेजेस। चलिए, बाय थैंक यू बाय, मैम, टेक थैंक यू केयर। सो मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू मैम। कल मिलते हैं एक नए सेशन में। नहीं